हाउ टू राइट एप्रिसिएशन 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन और HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए किस तरीके से हमको एप्रिसिएशन लिखना है। क्या सर हम एप्रिसिएशन को पॉइंट्स में लिख सकते हैं? क्या हम इसको जो है पैसेज या पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हैं? इस वीडियो में हम डिटेल में आपको विथ एग्जांपल्स के साथ पेपर सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है, 2024 में 4 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन। तो अब ये क्वेश्चन दिया है, अपने को सिर्फ इसका आंसर लिखना है। तो किस तरीके से आंसर लिखना है आपको, पॉइंट में या पैराग्राफ में? बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो ये एक वीडियो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। और इसके साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा सर? पीडीएफ। और ये जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स इजी फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो के साथ बने रहना। इसके पहले हमने जैसा बताया आपको कि इंटरव्यू क्वेश्चंस, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने डाल के रखे हैं। चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो का जो है मैं टारगेट रखता हूँ एटलीस्ट आप जो है 1000 लाइक इस वीडियो के ऊपर टारगेट करता हूँ। अगर ये 1000 के लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, 1000 के कर दो, बट अगर 1000 लाइक आ जाते हैं इस वीडियो पे तो मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश का जो है लेके आऊँगा, जिसमें मैं नॉवेल्स के जो हैं जो वीडियोस मैंने बनाए थे उस पर काफ़ी अच्छा जो है इस रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट का। तो उससे भी इजी वे में कैसे आंसर लिख सकते हैं नॉवेल का, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। बस इस वीडियो को जो है 1000 लाइक तक पहुँचा दो, मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिससे आपका जो 16 मार्क्स का जो नॉवेल होता है वो आपका पूरा इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एप्रिसिएशन कैसे हमको लिखना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। अब ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ पे है? 2024 के बोर्ड के पेपर में पूछा है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले जो आपका डाउट है ना कि हाउ टू राइट एप्रिसिएशन, इसमें देखिए आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शन 1 जो मैं हमेशा जो है बोलता हूँ लिखने के लिए कि आप जो है पॉइंट्स में लिखो, लेकिन पॉइंट्स में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो सॉल्यूशन के साथ। या दूसरा जो है पैराग्राफ। तो ये जो है पैराग्राफ टाइप में जो है आप लिख सकते हो कि आप पैराग्राफ के अंदर जो है पूरा इसके अंदर क्या पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करना है बेसिकली। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आप इंक्लूड कर सकते हो। देखिए एक टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद जो पोएम जिसने लिखा है, ठीक है, पोएट जो जिसने भी जो है उस पोएट को एक्सप्लेन किया है, जो जिन्होंने भी लिखा है उसका नाम जो है आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद उसका थीम क्या है ये आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, और उस नॉवेल का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस वो, और प्लस वो जो पोएट है उसका क्या स्टाइल है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया किसके लिए, तो वो जो है आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कौन सा मैसेज वो पोएम देता है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई स्पेशल फीचर है वो आप इंक्लूड कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका ओपिनियन। तो अब जब आप ये ऑप्शन 1 लिख रहे हो या ऑप्शन 2 लिख रहे हो, आप ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना है, स्पेशली जो टाइटल है, जो पोएट जिसने लिखा है, उसका थीम, उसका इम्पोर्टेंस, और उसके कुछ मैसेज जो आप हमको सीख मिल सकती है उससे या सीख मिलती है, और आपका ओपिनियन। ये चीज़ें जो है आपके दोनों ऑप्शन, या ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, अब ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन 1 में आप पॉइंट से लिख रहे हो, अगर पॉइंट में लिख रहे हो तो भी लिखना है, ऑप्शन पैराग्राफ में लिखना है तो भी आपको ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आपको जो है क्विकली बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में किस तरीके से लिखना वो मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम के पेपर में कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में जो है आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड का आंसर शीट इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए जो मैं आपको पॉइंट की बात कर रहा था ना कि क्या लिखना है पॉइंट में, अगर आपको लिखना है तो देखिए ये यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्टली क्या दिया है, टाइटल ऑफ दी पोएम, ठीक है। अब वो टाइटल ऑफ दी पोएम जो है आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, किसने लिखा है वो आ गया। तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से जो है आपको 1.5 मार्क्स या फिर आप बोल सकते हो 1 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्क्स आपका यहाँ पे इजिली बन गया, ठीक है। अब जो है उसके बाद जो है आप उसका थीम लिख सकते, थीम हेडिंग डालिए और फिर क्या कीजिए पैराग्राफ टाइप का इस तरीके से
आप इसका थीम लिख सकते हैं। याद रखिए इतना ज़्यादा लाइन मत मारिए, कम से यहाँ तक इतना रखिए, ठीक है, क्योंकि इतना मार दोगे तो आंसर क्या होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी बढ़ जाएगा बट क्वालिटी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर उसके बाद जो है पोएट का स्टाइल क्या है वो लिख सकते हो। फिर इसका जो है सेंट्रल आइडिया क्या है, आप हम लोग इससे क्या सीख ले सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपका ओपिनियन भी आ गया, इसके अंदर आपका थीम भी आ गया, इसके अंदर आपका जनरल आइडिया भी आ गया। इस तरीके से जो है आपको बोर्ड में लिखना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हेडिंग मत दीजिए, डायरेक्टली आप टाइटल लिखिए, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। टाइटल लिखिए और फिर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आंसर कैसे कैसे लिख सकते हो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइटल कैसे डालना, आप ऐसे भी टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप नॉर्मल पैराग्राफ टाइप में जो है लिख सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारा दिया है, इतना सारा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ एक सैंपल के लिए है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप पूरा पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो, उसका थीम क्या है, ठीक है, उसका राइटर क्या मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके अंदर आप आपका ओपिनियन जो है, ये सारी चीज़ें डाल के आप एक पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हो। इतना सारा नहीं लिखना है बट आप शॉर्ट में जो है ट्राई करो कि एक पेज जो है अप्रिसिएशन लिखो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो इस तरीके से जो है लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप प्रॉपर अच्छे से लिखोगे, ठीक है, जैसे आपने टाइटल यहाँ पे दे दिया, थीम प्रॉपर अगर उसमें इंक्लूड किया है आपने पैराग्राफ में, तो आपको जो है 2 मार्क्स वहाँ पे अलोकेट कर दिया जाता है। तो वैसे भी ये कितने मार्क का है, ये 4 मार्क का है, ठीक है। तो ये जो 4 मार्क्स का है, 4 में से वैसे भी अपने को 2 तो मिल ही जाएगा। अगर हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। बाकी आपके जो अगर एक एक पॉइंट को अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, अच्छे से 5 से 6 लाइन्स अगर आप अच्छे से लिखोगे और एक पेज पे अच्छे से, तो आपको जो है 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स मिलने के लिए जो है आपके उसमें फिर ग्रामर, आपका प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब इसका मतलब नहीं अगर आप गलत राइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो अगर रीडेबल है एग्जामिनर के लिए और आपने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है तो यू विल गेट द मार्क्स। यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए 1 मार्क्स है, ठीक है। और फिर आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखो दिखा 1 मार्क्स। तो बेसिकली आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो 1 मार्क्स है, पूरा ओवरऑल कैसे आप एक्सप्लेन करते हो सारे पॉइंट्स को, और फिर जो है आपका पर्सनल ओपिनियन उसके अंदर ऐड करते हो, तो 4 मार्क्स इस तरीके से आपका अलोकेट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप पॉइंट में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। पॉइंट कैसे होना चाहिए, जैसे नाम नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया बोर्ड के पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया, देखो ये जो है आप प्रॉपर इस तरीके से जो है लिख के आप टाइटल ऐसा लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में, या तो फिर आप क्या करोगे पूरा पैराग्राफ टाइप का लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो पीडीएफ है, जैसे मैंने बात किया कि मैं प्रोवाइड करूंगा, तो देखो 2 पीडीएफ है, ये एक पीडीएफ है और ये एक पीडीएफ है, ठीक है। ये वाला पीडीएफ भी आप रेफर कर सकते हो, मेरे ऐप पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन माय ऐप। आप ऐप के अंदर कंटेंट के अंदर कोर्स के अंदर जाइए, कंटेंट के अंदर जाइए, तो जो है आपको दिख जाए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे फ्री नहीं है, फ्री है भाई, आप कंटेंट के अंदर जाओ चेक करो, ठीक है। आप फ्री है, अवेलेबल है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये वाला एक जो दूसरा पीडीएफ है ये थोड़ा सा और कस्टमाइज है और थोड़ा सा शॉर्ट में है, तो आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए आपको जो है एक मिनिमम जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप 99 में सर एक पीडीएफ नहीं, और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्यूशंस पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, हिंदी पेपर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 99 में सिर्फ ये एक पीडीएफ नहीं, आपको बहुत सारे पीडीएफ को एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो उस ऐप के अंदर, ठीक है, मैसेज करके। तो ये एक पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया पॉइंट के साथ, आप इजिली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन मतलब आप इजिली रेफर कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इजी भी पड़ेगा। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा जो एम था और इस वीडियो बनाने का, उसके अंदर ये था कि भाई एप्रिसिएशन बेसिकली किस तरीके से लिखते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो और पेपर किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, और कुछ पीडीएफ्स और बोर्ड में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर एप्रिसिएशन क्या होता है, वैसे अप्रिशिएट करना होता है, ठीक है। आप उस पोएम के बारे में जो है अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप लिख रहे हो, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि पोएम है, आप उस जिसने भी पोएम लिखा है
और जो भी लिखा है उस चीज़ की आप जो है प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं शायद, आई गेस मे बी आई एम करेक्ट, ठीक है, रॉन्ग भी हो सकता हूँ वर्ड्स यूज़ करो। तो आप जो है उस तरीके उसके बारे में लिखना है तो आप बस कुछ भी लिख दीजिए। ऐसा समझिए आपने जिससे फर्स्ट टाइम मिला था तो उसका नाम क्या था, कैसे मिले थे, क्या मिला था, क्या सीख मिली आपको, तो आप उसके बारे में लिखिए। बस याद रखिए कि ये पोएम के बारे में लिखना है, ठीक है, मैं पोएम के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। और अगर आपके कुछ रिक्वेस्ट होंगे तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी कुछ वीडियोस चाहिए 1000 लाइक कर दो तो और भी 2-3 वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा पता है, 4-4 5-5 घंटा ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपका 10 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स, ये 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, इतना टाइम आप वेस्ट मत करो, टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। शॉर्ट टाइम में कैसे स्मार्ट स्टडी करना है, मेरा यही एक एम रहता है वीडियो बनाने का, ठीक है। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि कम से कम टाइम में पूरा वीडियो अच्छे से जो है फिनिश हो जाए, जिससे एक स्टूडेंट जो है इजीली प्रिपेयर कर सके, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।